अलग अलग जगह से लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आज इन 7 जिलों के कलेक्टर और एसपी क्यों विराजमान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, और विशेष तौर पर मेरी मांग है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल को आपने सत्ता में आने के बाद गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से लगभग 82 करोड़ रुपए इन्होंने दिया। और ये मेरे पास फोटो है, जिन फोटोओं में सोनिया गांधी के साथ साथ आज रीट की चीट में गिरफ्तार लोग बैठे हैं, इसके साथ ये मुख्यमंत्री जी के साथ वो सब लोग विराजे हैं जो गिरफ्तार हुए, और वो सब लोग पीसीसी के चीफ का अभिनंदन कर रहे हैं जो आज जेल के सीटों के पीछे हैं। इसीलिए मांग कर रहे हैं इतने उच्च पदस्थ लोगों को, अगर सरकार वास्तव में ये जो गिरोह चल रहा है, और मैं तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि एक नहीं, ये पटवारी परीक्षा जिसके सरगना पौरव कालेर पकड़े गए, इसकी जांच की जाए तो इसमें भी कई राजनेताओं के नाम आएंगे। और इसके साथ साथ इनके जो अंकल पकड़े गए थे तुलसीराम जी, चाणक्य कोचिंग जो चल रही है, ये चाणक्य कोचिंग आज नहीं चल रही। चाणक्य कोचिंग के तर्ज पर जो कलाम इंस्टीट्यूट है जो सीकर की, और प्रिंस इंस्टीट्यूट है सीकर का, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि सारी फैकल्टी, सरकार में बैठे लोग, इन इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी पर इनका नाम इंद्राज है। लक्ष्मी नारायण बेनीवाल असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजेश सिवन आरपीएस डेपुटेशन पर लगा रखा है लक्ष्मणगढ़ में। ये पूरी सूची है। ये सूची यह सिद्ध कर रही है कि सरकार के संरक्षण में ये कलाम इंस्टीट्यूट ने कमाल किया, और एक गारंटेड बैच इन्होंने लगाना चालू किया। गारंटेड बैच का मतलब है कि जो ये 2000 और 1000 और 500 ये प्रश्न पत्रों पर वो गारंटी लेते हैं, पूरा पेपर इन्हीं प्रश्न पत्रों में आएगा, और पास की गारंटी लेते हैं। इन गारंटेड बैच की 3 महीने की फीस 5 लाख रुपए तक है। ये सारा माफिया आज ये सिद्ध कर रहा है। विशेष तौर पर जब डॉक्टर डीपी जारोली जो बर्खास्त जिनको किया, सोशल मीडिया पर 4 फरवरी को जब उन्होंने कहा कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कुछ नेता और ब्यूरोक्रेट के कारण से ये महाघोटाला हुआ, और जिस प्रिंटिंग प्रेस, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, जिसको मैंने आदेश दिया, ये मैंने बड़े नेताओं के दबाव में दिया, आज जारोली गायब है। जिस दिन जारोली को बर्खास्त किया गया, वो सुभाष गर्ग के बंगले में देखे गए, मुख्यमंत्री जी से मिलने की उन्होंने कोशिश की, उनके बंगले में देखे गए, और उसके बाद गायब है। इसलिए ये जो सारी रीट की चीट है, इसका हमने विरोध किया, और विरोध करने पर जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, वाटर कैनन चलाकर और पुलिस के बल पर, पुलिस को सामने करके जिस प्रकार का व्यवहार किया, भारतीय जनता पार्टी से घबराने वाली नहीं है। अभी बजट सत्र प्रारंभ होगा 23 से, तब हम अपनी रणनीति बनाएंगे, और निश्चित तौर पर इस रीट के महाघोटाले को हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सपर्सन एक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिन परीक्षा केंद्रों को खुद ने ब्लैकलिस्टेड घोषित किया, उन्हीं परीक्षा केंद्रों को रीट की परीक्षा केंद्र में कैसे उन्होंने घोषित कर दिए। जब रीट का प्रश्न पत्र जयपुर के शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में निकला, तो उसकी 2 चाबियां थी। एक चाबी वहां के डीईओ है रविंदर सिंह, उनके पास थी, और एक आज प्रदीप पारासर है जो गिरफ्तार, उनके पास थी। दोनों चाबियों का मिलान होने पर वो स्ट्रांग रूम खुला। तो रविंदर सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं है, ये सिर्फ निलंबित है। प्रदीप पारासर गिरफ्तार किया गया, दोनों चाबियां नहीं मिलती तो शायद स्ट्रांग रूम खुलता नहीं। और सरकार ने पहली बार एक ईमानदार चोर को खोजा है। स्ट्रांग रूम में 2 पेपर रखे गए थे, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड। कितना ईमानदार चोर है कि रीट लेवल सेकंड का पेपर चुराता है स्ट्रांग रूम में से, पर ईमानदारी है इसलिए रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हाथ ही नहीं लगाता।
मैं समझता हूं ये बचकानी बातें फिर कहते हैं एसओजी काम कर रही है। आज हम सब लोग जानते हैं कि चोर जब किसी घर में घुसता है, बेशकीमती चीज दो उसके सामने रहती है, तो ऐसा नहीं कि एक छोड़ता है एक ले जाता है। तो अब ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि सरकार में और माफियों के साथ साथ सरकारी भर्ती माफिया और पेपर माफिया ये सरकार के संरक्षण में बैठे हैं। और इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर पीसीसी के चीफ ये मालूम कर लेते हैं कि उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू और पुत्रवधू की बहन को कौन आदमी साक्षात्कार लेगा, और उन साक्षात्कार के अंदर वो जितने उनके लिखित परीक्षा में नंबर आते हैं उनसे 1.5 गुना नंबर ले लेते हैं। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है ये सरकार महाघोटालों की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने आधा दर्जन से ज्यादा बार विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक से जिन 16 लाख किसानों ने कर्जा ले रखा है उनका वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। वन टाइम सेटलमेंट उनका होना चाहिए। कभी उन्होंने कल्ला कमेटी बनाने की बात की। आज राजस्थान में 1,35,000 किसानों के खाते, जब आपसे बात करूं तो एनपीए हुए हैं। ये एनपीए खाते पर सब किसानों को नोटिस मिल गए और 9,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई। हम विधानसभा में भी पूछेंगे और राजस्थान का किसान भी पूछ रहा है कि कर्जा माफी के नाम पर किसान को कर्जदार बनाया क्योंकि इनके भरोसे किसान ने पैसा नहीं चुकाया। अब इस बीकानेर के अंदर मैं समझता हूं कब 4 और आपके बड़े लोगों को पदस्थापित करने के लिए पहला ये जिला और संभाग होगा जिसमें 7-7 लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं। अब सरकार चौथा बजट पेश कर रही है। 5वां बजट सरकार का चुनाव की छाया में आएगा और इस 4 बजट में 3 बजटों में एक भी ऐसी बात नहीं जो ये गिना सके कि इन्होंने बीकानेर और बीकानेर संभाग मुख्यालय के लिए कुछ किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 4 लोग जिनको नवाजा गया है, किसी प्रकार का बजटीय प्रबंधन नहीं है। सर्किट हाउस के अंदर एक कमरा कब्जा कर लिया। मैं आया सर्किट हाउस में गया, बोला कमरा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे स्वयं घोषित मंत्री, इन्होंने कहा कि हमें मंत्रियों का दर्जा मिल गया जबकि घोषणा नहीं हुई। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि के रुकने की नियमावली बनी हुई है, उसके बाद भी सब लोगों ने वहां स्वयं घोषित करके वहां कब्जा जमाए हुए हैं। तो 7-7 लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बीकानेर के संभाग मुख्यालय के लिए निश्चित तौर पर आने वाले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मांगो सो देंगे, तो ये जरूर मांग करेंगे। और इस मुख्यमंत्री जी हमारे सरदार पूछते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने किरदार बताओ, और जब तक किरदार नहीं बताएंगे तब तक हम अपनी बात को जनता के माध्यम से कहते रहेंगे। उनके ना उनकी वाटर कैनन से डरेंगे, ना लाठीचार्ज से डरेंगे, और हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। कुल मिला के यहाँ मैं एक शादी में आया और मन में हुआ कि आप लोगों से बात करें क्योंकि आपसे पुराना प्रेम अपनत्व है, इस नाते मोटे तौर पर इतनी सी बात करनी थी। कोई सवाल है सर? रीट सेकंड को जो आपने स्थगित करवाया उसमें बड़ी भूमिका विपक्ष की रही या बेरोजगारों की रही। जो लोग उसमें सफल हुए थे उनके साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? निश्चित तौर पर हमने मांग की है। विधानसभा की प्रोसीडिंग आप देखोगे तो मैंने और प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है, और आपको अचंभा होगा, रीट सेकंड के अंदर लगभग 16 लाख किसानों ने अपने आप, छात्रों ने अपने आप को इंदराज किया, और उसके अंदर जो लोग बैठे उसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों को पात्रता दे दी। 72,000 लोग ऐसे थे जिनको 150 में नंबर, जिनके 144 से लेकर 200 तक आए। हमने इसीलिए कहा कि ये कोचिंग सेंटर के नाम पर माफिया जो काम कर रहे हैं इनके चेहरे से नकाब हटनी चाहिए। और मैं ये भी मांग की है कि आप हमारे भाषण देखोगे तो एक बच्चे के रीट की तैयारी में कम से कम 1.5 लाख के 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। सरकार उसकी भरपाई करे, सरकार दोबारा परीक्षा भी कराए, पर सरकार इससे पहले रीट लेवल फर्स्ट एक साथ 2 पेपर रखे गए, एक पेपर चोरी होता है, दूसरा ईमानदार चोर हाथ में लेने लगा था। इसके बारे में बात करें, इसके बारे में पूरी बात तभी होगी जब मामला सीबीआई के पास जाएगा।
सीबीआई की हिम्मत नहीं है तो एसओजी पे भरोसा नहीं करने का क्या कारण है? आज इसके देखिए, अगर इसके अंदर मंत्री परिषद तक ये निशान नहीं जाते और मंत्री परिषद तक ये तार नहीं जाते, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो लोग और उनके मुख्य आयोजक करता अगर सोशल मीडिया पर ये नहीं कहते मैं बलि का बकरा बनाया जा रहा हूँ तो हम शायद ये मांग नहीं करते, पर अब उच्च पदस्थ लोग आ गए हैं इसलिए हमारी मांग है। जब तो क्या भाजपा की सरकार आएगी तब इस एसओजी को खत्म कर देगी? क्योंकि आपको सरकार में भरोसा ही नहीं है। नहीं, एसओजी को खत्म करने का कोई इरादा नहीं, और मैं समझता हूं कि पर जब कभी भी अब सीबीआई बुरी लग रही है, मुख्यमंत्री जी ने 4 मामले दे दिए उनको और अब कह रहे हैं सीबीआई को नहीं देंगे, तो इसका मतलब सीबीआई में जाने का मतलब है लटकना। तो उनसे पूछे कि भाई 4 मामले लटकाने के लिए दिए उन्होंने? नहीं, मेरा सवाल है सर, एसओजी पे आपको विश्वास है या नहीं है? इस मामले में एसओजी की तफ्तीश अब तक थी वो ठीक, पर चूंकि अब ये प्रमाणित हो गया और एसओजी ने खुद ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो आगे एसओजी पहुंचना उसके लिए असंभव है, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सर, सवाल के उत्तर थोड़ा सा घुमा गए। उन्होंने पूछा था कि रिट जो रद्द किया गया है वो सही, आपका स्टैंड सही है क्या? वो सही किया है गलत? वो सवाल था। ये मैं समझता हूं इस प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन के बाद रद्द होना सरकार के माथे पर कलंक है, परंतु अब खुद सरकार ने, हमारी शुरू से यह मांग थी परीक्षा रद्द करने की, हमने मांग नहीं की। हमने शुरू से यह कहा था कि आप सीबीआई की जांच कराओ। अब जांच के बाद सरकार जब खुद संदेह के घेरे में आए, उन्होंने परीक्षा रद्द की, तो जो अभ्यर्थी थे उनको मुआवजा सरकार दे। सर, बीकानेर की एक बेटी जो है वो 7 लाख बच्चों को पछाड़ के टॉप आई। एक मिनट सर, रद्द करना गलत मानता है विपक्ष? मैं जिस प्रकार की हालात पैदा हुई और प्रश्न पत्र की चोरी हुई और ये जांच में प्रमाणित हो गया तो सरकार के पास रद्द करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये वीक सरकार का काम है जहां इस प्रकार के पेपर लीक होते चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि रद्द करना, क्या मानता है, रद्द करना गलत था? इस हालात में रद्द करना बिल्कुल ठीक था जब ये प्रमाणित हो गया कि रीट का प्रश्न पत्र स्ट्रॉन्ग रूम से शिक्षा संकुल से चोरी हुआ, और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि रीट लेवल फर्स्ट की जो प्रश्न पत्र है एक ही जगह पर एक ही स्ट्रॉन्ग रूम में रहे तो उसकी भी जांच करें, तो उसके बारे में कितना क्या कुछ हुआ है। मेधावी छात्रों का अपमान है। लोकेश मीणा की आत्महत्या के बाद उसके परिवारजन और उनका ये कहना और उसके खुद के उस परिवारों के लोगों को ये बताना कि मैंने रीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र पर लोगों से पैसे लिए 3 आदमियों से, उसके पैसे चुका नहीं पाया कि परीक्षा रद्द होगी इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं ये सिलसिला आगे बढ़े नहीं, इसलिए असली किरदार जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इस प्रकार का सिलसिला। राठौर साहब, ये जितनी भी बात आपने तकरीबन 20 से 22 मिनट बोली है, राजस्थान की विधानसभा में आपने जो कागज लहराए अभी उसी तर्ज पर आपने कागज लहराए, वही बातें कही, वही नाम लिए। ये जितना स्टैंड आप आज ले रहे हैं उस सब के पीछे एक आदमी है, उसका नाम है बाबा किरोड़ी मीणा। वो आदमी एसओजी को पेन ड्राइव लेके दे रहा है। वो आदमी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, वो जो नाम बोल रहा है, वो आप रिपीटेडली कहीं ना कहीं विधानसभा में, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। पर क्या कारण है कि जिस किरोड़ी मीणा ने राजस्थान की सरकार को नाको चने चबवाए, उसके साथ बीजेपी उस स्टैंड पे नहीं आई, और अब जाके जब बीजेपी को ये लग रहा है कि वाकई ये बहुत बड़ा काम हो गया है और क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, तब सारी बीजेपी। कोई क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं, तो किरोड़ी मीणा और मैं दोनों उस वाटर कैनन का की तेज बाछोर का शिकार एक साथ हुए। दोनों के 20 फोटो उस दिन लाठी चार्ज के समय में हाथ पकड़े हुए मिले। हम किरोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी और किरोड़ी लाल जी मीणा को अलग आप कर ही नहीं। वाटर कैनन पे राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, सारे लोग बाबा किरोड़ी के साथ थे, लेकिन उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तो आपको अनेकों वक्तव्य मिल जाएंगे। किरोड़ी लाल जी के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आई इसलिए उन्होंने ज्यादा डिटेल में बात की, तो मेरे वक्तव्य मिलेंगे आपको हमारे प्रदेश। मतलब उनकी इंटेलिजेंस मजबूत है भाई। आज जो मेरे पास कोई बात आई, मान लो एक एज मैन, तो मेरे पास ही रही कि मेरे पास आई, इसमें क्या है। और उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी राजस्थान की राजनीति से कोई कम तो नहीं कर सकता है। 2012 में भाजपा सरकार थी राजस्थान के अंदर, 162 सीटें आई थी आपकी, उस वक्त टेट की परीक्षा होती, उसमें पेपर आउट हुआ था, तो उस वक्त भाजपा राजेंद्र राठौड़ कहाँ चले गए थे? देखिए उस समय टेट की परीक्षाओं को लेकर की नकलें हुई थी, पेपर आउट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक मामला गया था, वो उस मामले के अंदर कमलेश मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ने माना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ,
पूरी उस पर बहस में उन्होंने कहा परीक्षा बिल्कुल सैक्रोसेंट है, उसके बाद रिजल्ट तो एक भाजपा नेता के भतीजे को गिरफ्तार किया गया था उस प्रकरण में। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे याद नहीं किसको गिरफ्तार किया, पर मैंने जो आपको कोट किया, ये मामला जिसका मैंने नाम लेके कहा आपको, पर यहाँ परीक्षा रद्द करवाने के लिए आपने कोर्ट का इंतजार ही नहीं किया। नहीं, यहाँ हाईकोर्ट ने यहाँ हाईकोर्ट का तो इंतजार ही नहीं किया आप लोगों ने, पहले ही विरोध कर दिया जबरदस्त। नहीं, देखिए बात यह है कि अभी भी हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन है हाँ। और कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो कोर्ट के वर्डिक्ट को तो सब मानते ही है, मानना ही पड़ेगा। उस वक्त भी ना तो किसी ने कोई मांग की, ना कोई आंदोलन हुआ, ना इस तरह का लाठीचार्ज हुआ। उस समय प्रतिपक्ष में कांग्रेस की मिनी बस जितने लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया? आप एक वक्त में बता दो, उसमें प्रतिपक्ष के नेता थे रामेश्वर डूडी आपके यहीं के, एक वक्त बता दो रामेश्वर डूडी ने इस मामले को उठाया। नहीं, उसको उठाने नहीं उठाने की बात नहीं, बात और इसी उसके की है बाद- कि उस समय उसके बाद आपने भी- हाईकोर्ट का इंतजार किया, आज आप हाईकोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे नहीं, हो। हमने तो शुरू से मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं तो बीकानेर की एक बेटी 7 लाख बच्चों को छोड़ के सबसे टॉप पे आई, आज उसको कह दिया आप दोबारा परीक्षा दो, दोबारा सब कुछ दोबारा होगा, आपका सारा। ऐसे में एक मिनट पूरा सवाल पूरा सुनिए। ऐसे में जब सवाल ये उठते हैं भाजपा को लेकर या विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसको मौका मिलता है कि 8 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 9 दावेदार हैं, कोई नेता धार्मिक पर्यटन पे लगा हुआ है, कोई वैवाहिक पर्यटन पे लगा हुआ है, तो सीरियस पॉलिटिक्स वाकई नहीं है। ये सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में कौन क्या होगा ये तय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और उसके बाद भी अगर प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष की निगाहों में 8-8 9 ऐसे काबिल लोगों के नाम है, तो मैं समझता हूं कि उनको अपनी उंगली उठा के भी देखने, वो भी अपने परलर नाम गिराए। अशोक गहलोत के बाद नहीं, पर 33 जिलों में पदयात्रा या यात्रा निकालकर राजस्थान की जनता को ये मैसेज देने का काम कोई नेता करे विपक्ष की ओर से कि वाकई सरकार ये जो गलत काम कर रही है, ये गलत नीतियां कर रही है। कोई वैवाहिक पर्यटन पे लगा हुआ है, कोई राजनीतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन पे लगा हुआ है, क्यों दौरा नहीं कर पा रहे हैं लोग? देखिए, जब जरूरत पड़ेगी, हमने हर मामले में, अब तक वैश्विक महामारी कोरोना की गिरफ्त में पूरा मामला था, अभी आज आप मानो तो 15 दिनों के अंदर इस एक तरह से ओपननेस आई है, और हमने एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को नाको चलने चबा दिए। हम अपने इस लड़ाई को, चाहे किसान की लड़ाई हो, नौजवान की लड़ाई हो, बेरोजगार की लड़ाई, हम बदस्तूर जारी रखेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है। आपने भी गोविंद डोटासरा को लेकर सवाल खड़े किए, आपने सुभाष गर्ग को लेकर सवाल खड़े किए, आपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर भी बात की। 11 फरवरी 2016 को राजस्थान के प्रमुख मीडिया संस्थानों में आपके नाम से एक बयान जो है वो कोट हुआ कि डॉक्टर मेरी नहीं सुनते हैं। आप सूबे के चिकित्सा मंत्री थे और आपने ये कह के पलट आ दिया। अब आप सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ घुमा तो आप बात सुनिए। याददाश्त इतनी कमजोर तो हुई है, पर इतनी नहीं हुई नहीं, तो मैं मेरे वक्तव्य को याद नहीं कर सकूं। हाँ। कोटा में मैंने जेके लॉन और हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां गंदगी के हालात को देखते हुए मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस सूबे का स्वास्थ्य मंत्री हूं और आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। नहीं, डॉक्टर मेरी नहीं सुनते, ऐसा नहीं कहा। सर एक सवाल है डॉक्टर, मैं मंत्री रहूं और मेरी नहीं सुने, ये आप खुद ही आंदोलन राठौर साहब, जो रीट लेवल जो रीट की जो परीक्षा है वो क्या आपको लगता है? देखिए, हमने पहले दिन से ही कोई परीक्षा रद्द करने की बात नहीं की, ना लेवल सेकंड की ना लेवल फर्स्ट की। पर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए, रीट लेवल सेकंड के अंदर पेपर चोरों में 38 लोगों की गिरफ्तारी, 44 लोगों का निलंबन, तो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर वही था। इसकी बात भी साफ होनी चाहिए कि इतना ईमानदार चोर इस कलयुग में कौन था। अगर प्रदीप पारासर को ईमानदार, इतने ईमानदार चोर थे कि एक ही पेपर निकाले और दोनों चाबियां खोल के एक साथ निकाले, तो मैं समझता हूँ एक संदेह का घेरा में। तो क्या लेवल 1 भी रद्द होना चाहिए आपके हिसाब से? रद्द लेवल 1 लेवल पे होना चाहिए। लेवल फर्स्ट भी रद्द नहीं होनी चाहिए, लेवल सेकंड भी नहीं, पर इसकी जांच तो इसकी होनी चाहिए कि सरकार किस प्रकार कहती है एक स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर रखे जाए। डबल में क्यों चल रहे हैं आप? ये भी कह रहे हैं परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। और अब लेवल अगर आप जैसे कह रहे हो कि अगर उस स्ट्रॉन्ग रूम से चोरी हुई तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस माने में जो कदम उठाया, वो सरकार को सोचने का, सरकार परीक्षाओं की सैक्रोसेंट रखने के लिए सरकार किस प्रकार का कदम उठाया। हमारी कोई मांग नहीं है, सरकार को स्वयं अपने गिरबान में झांक कर देखना है। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल है। पिछले तो आपके मैडम ने कहा था, वसुंधरा मैडम ने,
कि जब दुष्यंतपुर हमला हुआ तो एक भी पार्टी के नेता आगे नहीं आए, और सतीश पूनिया पर कोटा में जब हमला हुआ तो पार्टी एक होगी, तो क्या देखिए जो 12 की घटना पर एक समिति उसी पर तत्काल उसी समय बना दी गई थी। अब समिति की रिपोर्ट आ गई है। ये संगठन के लोगों का काम है, निश्चित तौर पर आपके संगठन की है? जो भी लोग उसमें होंगे उसके उनके खिलाफ कार्रवाई समय पर होगी, निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। ठीक साहब।